नमस्कार, मैं अनुपमा शर्मा सोलर लाइफ चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव में आपको बताया था कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग सोलर कुकर का इस्तेमाल करें। इसके लिए हम आपको बहुत सारी ऐसी रेसिपीज बताएंगे इसके अंदर, जिससे आप जानेंगे कि सोलर कुकर में खाना बनाना बहुत आसान है। आज हम इसके अंदर कोई खाना नहीं बनाएंगे, आज हम इसके अंदर कुछ सीजनल चीजें बनाएंगे, जैसे कि आम का पापड़। आम का पापड़ बनाना एक कठिन प्रक्रिया है, लेकिन सोलर कुकर उसे बहुत आसान बना देता है। दूसरा हम इसके अंदर बनाएंगे आम का जैम। आम का जैम बनाना भी एक टाइम टेकन प्रोसेस है, लेकिन हमारा सोलर कुकर इसको बहुत आसान कर देता है। तीसरा हम बनाएंगे इसके अंदर फ्रूटी। आम की फ्रूटी जब सीजन नहीं हो तो आप उसको पी सकते हैं, जब सीजन नहीं होता है तो आम बहुत इंपॉर्टेंट फील होता है। और आपको ताज्जुब होगा कि इन तीनों चीजों को हम एक ही तरीके से बना सकते हैं और एक ही इंग्रेडिएंट से बना सकते हैं। एक ही तरीके से ऐसे कि बस आपको सिंपली आम की प्यूरी बनानी है और उसको सोलर कुकर के अंदर रखना है। प्रोसीजर को हम आपको आगे डिटेल में बताते हैं। आज मीठे में हम बना रहे हैं आम पापड़। इसके लिए एक मध्यम आकार का जो आम है आप उसे काट लीजिए और काटने के बाद इसे हम मिक्सी में पीस लेंगे। ये जो हमारा एक छोटा सा आम था मध्यम आकार का, उसको हमने बिना पानी के पीस लिया। अब देखिए इसके अंदर हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कभी भी कोई चीज़ नहीं बनाते हैं, उसके दो कारण है। एक तो ये कि हमें हर चीज़ फ्रेश खानी पसंद है, हम बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें बनाना प्रेफर करते हैं, लेकिन क्वांटिटी में ज़्यादा नहीं। दूसरा, खाना बचे नहीं, वेस्ट नहीं जाए, इसलिए हम हमेशा कम चीज़ बनाते हैं। तो आप अगर चाहें तो आपका परिवार बड़ा हो तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। आप आम का पल्प निकाल कर उसके अंदर, जैसे हमारे पास एक आम था, इसके अंदर लगभग हम 1 कटोरी चीनी डालेंगे, 1 कटोरी से कुछ कम। और बाकी ये आम के मीठे खट्टे टेस्ट पर डिपेंड करता है, और दूसरा आम पर पसंद करता है। अंदर हमें थोड़ा सा नींबू डालना होता है। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर ये चीनी पिघल जाए और फिर आप नींबू डालें, तो आप 1 घंटे बाद सोलर कुकर के ऊपर से ले आइए और फिर इसके अंदर नींबू डालिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसी कंडीशन में डालिए तो आप इसमें अभी भी नींबू डाल सकते हैं। बस नींबू डालते समय ये ध्यान रखिएगा कि जो आपने नींबू डाला है उस नींबू के अंदर कोई भी उसका रेशा नहीं हो। अगर रेशा होगा तो ये आपको टेस्ट में अच्छा नहीं देगा। और इसको हल्का सा चलाकर आप इसे सोलर कुकर में ढककर रख दीजिए। जो आम पापड़ की प्यूरी हमने तैयार करी थी, उसको हम अपने सोलर कुकर के अंदर जब रखेंगे तो हमें उसका ढक्कन नहीं लगाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं दाल चावल सब्जी के लिए ऊपर हमने ढक्कन लगाए हैं, लेकिन आम की जो प्यूरी है उसके लिए हमने इसको कवर नहीं किया है, क्योंकि हमें इसको क्या है, डिहाइड्रेटेड कर। अब जो हमने आम पापड़ सोलर कुकर के अंदर सूखने के लिए रखा था, ये देखिए ये पूरी तरह से सूख चुका है। लेकिन अभी हमें जैसे धूप होती है या इस तरह से, तो ये हल्का सा मॉइस्चर है। तो अगर आप इसे अभी खाना चाहते हैं तो आप इसे खा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको और सुखाकर आप रखें और कुछ दिनों के बाद खाएं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा और सोलर कुकर के अंदर सूखने के लिए रखना होगा। अभी जैसे गीला है और ये अच्छा बन गया है, आप इसे चम्मच से खा सकते हैं, लेकिन आप इसे प्रिजर्व करके लंबे समय बाहर नहीं रख सकते। फ्रिज में चाहे तो आप रख सकते हैं। इस पल्प को हम, जैसे ये गीला है, इस कंडीशन के अंदर इस पल्प को हम फ्रीजर के अंदर रख देते हैं। और जब हमारा सीजन नहीं होता है आम रस खाने का, तब उस कंडीशन में हम इस लिक्विड वाले आम रस को लेकर इसके अंदर दूध फेंटकर इसके अंदर मैंगो शेक बनाते हैं या आम रस बनाते हैं। हमारे राजस्थान के अंदर आम रस चावल खाया जाता है। अभी हम इसको वापस सोलर कुकर में दोबारा सेट होने के लिए भी रख सकते हैं, और चाहे तो इसको इसी कंडीशन में जैम की तरह यूज कर सकते हैं ब्रेड के ऊपर। ये आपका बिल्कुल जैम की कंडीशन में, देखिए आप इसको ब्रेड पर लगाकर खा सकते हैं, इस तरह से तैयार है। तो ये आपका जैम बन गया है। और अगर हम इसको वापस रख देते हैं, इसको पूरा सेट करके मैं वापस रख दूंगी, तो ये आम पापड़ हो जाएगा एकदम ड्राई। ये आपका आम पापड़, आम का जो पल्प है, ये जैम जिसे कहते हैं, ये आपका रेडी है। ये 3 चीज़ें हमने अपने सोलर कुकर के अंदर बनाई हैं, और आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, तीनों चीज़ें हमने एक ही इंग्रेडिएंट से बनाई है और बहुत सिंपल तरीके से बनाई है। और कितनी फटाफट ये बनी है आपको हम बताते हैं कैसे। आपको याद होगा कि हमने अभी अपनी पिछली वीडियो के अंदर आम का पीस कर उसके अंदर चीनी मिलाकर और नींबू डालकर उसको हमने सोलर कुकर के अंदर ड्राई होने के लिए रखा था। जब हमने उसको सोलर कुकर में ड्राई होने के लिए रखा था, तब हमने आपको बताया था कि अगर आप उस पल्प को सोलर कुकर के अंदर रखते हैं कंटेनर के अंदर, और वो आम पापड़ बनाने के लिए, तो उसके अंदर अगर आप चाहते हैं कि उसे जैम की तरह खाएं, तो आप उसको
हल्का सा गीला, इस कंडीशन में आप उसको सेपरेट कर मतलब रख लीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि इससे जो आपने ये निकाला है आप इसको ब्रेड के ऊपर लगा कर खाइए, आप ये देखेंगे एकदम नेचुरल आम का जो जैम होता है ना, आप किसी कंपनी का भी खाएंगे आपको उसमें वो टेस्ट नहीं मिलेगा जो आपको इस आम के जैम में मिलेगा। इसके अलावा इसी आम के जैम को अगर हम ड्राई कर लेते हैं, बिल्कुल अच्छे से सुखा लेते हैं, इतना अच्छे से सुखा लेते हैं कि जो बर्तन है उसकी तली से छूट जाता है, तब इस तरह के हमारे पास ये आम पापड़ मिलेगा। ये मैंने अपनी फ्रेंड के लिए ये तीनों चीज़ें तैयार की हैं, और ये जैम उसको देने के लिए और ये आम पापड़, ये आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा थाली में से अलग हुआ है। आप वैसे आम पापड़ बनाएंगे तो आम पापड़ बनाना अपने आप में एक बहुत झंझट का काम है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कंटेनर्स होते हैं, जबकि आपके इस आम पापड़ के अंदर केवल एक कंटेनर है जो आपका सोलर कुकर का वो बर्तन है। और ना ही आपको खदकने की चिंता, ना ही आपको छींटे गरम टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल आपको आम का पल्प निकाल कर पीसना है और पीसने के बाद उसको एज इट इज सोलर कुकर के अंदर रख देना है। उसमें जब ये पूरा ड्राई नहीं होता है उस कंडीशन में अगर आप इसको रख लेते हैं अपने कंटेनर में भरकर, तो आप इसे जैम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इस पल्प को जैम की तरह बनाते हैं और इसको जैम की तरह खाने का मन करा तो ब्रेड की तरह लगा लेते हैं, चपाती के साथ खा लेते हैं। लेकिन अगर जब सीज़न आपका चला जाता है आम का, तब ये आम का पल्प बहुत आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि उस समय क्या है, कई लोगों को आम का बहुत शौक होता है, तो वो बिना सीज़न के भी आम का रस पीना चाहते हैं, जैसे कि मैंगो शेक पीना चाहते हैं या मैंगो की अदर रेसिपी बनाना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में आप इस आम के जैम का इस्तेमाल इस लिक्विड के लिए भी कर सकते हैं। इसमें अगर आपकी चीनी की मात्रा सफिशेंट है, मैंने इसमें इस आम की जैम से इसको बनाया, तो आप इसमें देखेंगे कि आपको नीचे कुछ पिकल्स भी दिखाई देंगे, बीच बीच में काफ़ी सारे इसके अंदर आम के जैम के कुछ टुकड़े भी इसके अंदर आपको दिखाई देंगे यहाँ से। ये मैंने इसलिए छोड़ दिए जिससे कि आपको सच में ट्रस्ट आए कि जब आपका आम का सीज़न नहीं होता है उस कंडीशन में आप इस आम के जैम को थोड़ा सा पानी डालकर, और अगर आपको ज़्यादा तेज चीनी चाहिए ज़्यादा तेज चीनी डालकर इस तरह से आमरस बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसके अंदर दूध डालकर मैंगो। आई होप कि आपने इतने आसान तरीके से आम पापड़ कभी नहीं बनाया होगा, ना ही आपने इतने आसान तरीके से जैम बनाया होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आम पापड़ और जैम बनाना एक कठिन प्रक्रिया है। इसके अंदर जब हम आम की प्यूरी को पकाते हैं, जब हम उसे चलाते हैं, तो उस समय उसमें इतने छींटे निकलते हैं कि हमें उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। वो हमारे हाथों पर छींटे आते हैं, आसपास की हमारी जो गैस की स्लैब है वो भी हमारी गंदी होती है, और जो हमारी कढ़ाई और बर्तन होते हैं वो भी बहुत सारे होते हैं। इसके अंदर आपने कुछ भी नहीं किया है, और आप अगर एक बार आपने सोलर कुकर के अंदर जैम, हर तरह का जैम बना सकते हैं, ना कि आम का जैम बनाना, आम पापड़ बनाना शुरू कर लिया, तो आपको किसी और प्रोसेस से अगर आम पापड़ और ये सब बनाना पड़ा तो आप उसे बनाना कभी प्रेफर नहीं करेंगे। आप सूरज की रोशनी का इंतजार करेंगे, लेकिन आप आम पापड़ इसी प्रक्रिया से बनाना पसंद करेंगे अपने सोलर कुकर के द्वारा। और मुझे लगता है कि हम अगर कंटिन्यूटी में इसको यूज़ करते रहें तो नेक्स्ट गर्मी तक काफ़ी लोग सोलर कुकर खरीदने के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। धन्यवाद।